हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। देखते हैं आपका 31 दिसंबर कैसा जाएगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाय द वे गाइस, अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। आई विश आपका नया साल बहुत अच्छे से बीते। टेक केयर, स्टे हेल्दी। सो लेट अस सी 31 दिसंबर हम लोग क्या देख सकते हैं हमारे कलेक्टिव्स के लिए। 31st December 2021. What can we see for our collectives? Okay, so आपका starting energy है the Two of Cups energy. आज का दिन I feel that there will be a lot of partnership energies. Like आप लोगों के आसपास रहोगे या लोग आपके आसपास है, and ये लोग या तो आपके साथ kind of एक अच्छा टाइम बिताना चाहते हैं, या तो आप पार्टीज अटेंड कर रहे हो, या आप किसी फ्रेंड के साथ हो ज़्यादातर। बट आई सी दैट यू गाइज आर हैविंग अ गुड टाइम। ठीक है, सो जिसके साथ भी आप टाइम बिता रहे हो, इस पर्सन के साथ आप इमोशनली कनेक्ट कर पाते हो। सो ये आपके फैमिली या आपके पार्टनर या आपके फ्रेंड, कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही मायने रखता है आपके लाइफ में या रखती है आपके लाइफ में। एंड आप काइंड ऑफ इस पर्सन के साथ या तो कुछ अच्छा खाना खा रहे हो, या यू आर गाइज आर लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू पार्टिंग, या आप कहीं पे विजिट कर रहे हो, या ये पर्सन आपके घर पे आ रहा है। सो समथिंग फन। ओके, we have the Six of Pentacles. Interesting. So I feel that आज आप kind of financially एकदम ब्रिंक पे रहोगे। दैट व्हाट आई मीन इज कि आपको लग सकता है दैट फिनेंशियली आपका थोड़ा सा खर्चा होगा ज़रूर, बट ऐसा नहीं है कि उससे आप रिग्रेट करोगे या वो खर्चे से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। सो आई थिंक दैट जो भी खर्चा है उसको आपको थोड़ा सा बैलेंस आउट करना है। बिकॉज अगर स्पेशली अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप फिनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो, आई सी दैट आज आपके फाइनेंसेस को आपको बैलेंस करना है, आप ही को बैलेंस करना है। कोई और आपके लिए बैलेंस नहीं कर सकता, कोई और नहीं समझ सकता। सो जो लोग स्पेशली फिनेंशियल ट्रबल से गुजर रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने फाइनेंसेस को प्रॉपरली बैलेंस करें या प्लान आउट करें खर्चा करने से पहले। बिकॉज आई फील दैट आज आप कुछ एक्सपेंसिव कर रहे हो, या आज कुछ खर्चे आपके सामने आ सकते हैं, या मे बी न्यू ईयर की वजह से हो सकता है, बट समथिंग जो आपके फाइनेंसेस को थोड़ा सा हिला सकता है। दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। We definitely have the Nine of Cups and the Princess of Cups. So for some of you I see that ये एक love opportunity है, and मैं opportunity इसलिए कह रही हूँ because I feel here that अगर आप किसी के साथ like कुछ भी feel करते हो, and I see that ये कोई गहरा या long term love नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग या तो ये completely new love है, या फिर ये क्रश टाइप का सिचुएशन है। आप इस पर्सन को पसंद करते हो, या इस पर्सन के साथ आपका बहुत ही एक ऑफ एंड ऑन रिलेशनशिप है, ज़्यादा स्टेबल नहीं है या ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन है, आई सी दैट आप काइंड ऑफ इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, आप काइंड ऑफ इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो दैट इस पर्सन को चांस दिया जा सकता है या नहीं। फॉर सम ऑफ यू आई थिंक दैट आप इस पर्सन को अप्रोच भी कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज हो या सामना सामनी, या फिर आप इस पर्सन से मिल सकते हो आज। यू नो, मे बी आपके मिलने का प्लान्स या आइडियाज़ है आपके माइंड में। सो आई फील दैट एक विश फुलफिलमेंट है जो पूरा हो सकता है। बेसिकली आपका कोई विश रिगार्डिंग एक लव सिचुएशन, एक ऑफ एंड ऑन लव सिचुएशन या फिर एक न्यू लव सिचुएशन। आई ऑल्सो सी दैट आज आप कुछ ऐसे लोगों से मिल सकते हो जिन्हें देख के आपको फील हो सकता है दैट यू नो कि आप इस पर्सन को लाइक करते हो, या लाइक आपका एक इंटरेस्ट ग्रो कर सकता है एक न्यू पर्सन के तरफ। लाइक बहुत लोगों के लिए ये लव है, आई डेफिनेटली सी। कुछ लोगों के लिए मे बी ये लव नहीं है, मे बी ये फ्रेंडशिप भी है, कि आज आप किसी पर्सन से मिलो जो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, जो आपको लगे दैट ये पर्सन बहुत नॉलेजेबल है या बहुत इंटरेस्टिंग है, या ये पर्सन किसी भी एरिया में आपको हेल्प कर सकते हैं, या आप बस नॉर्मली फ्रेंडशिप करना चाहो। So take it however this is resonating. Okay, we have the Ten of Swords here and the Tower. I see that for some of you एक पार्टनरशिप है या एक कनेक्शन है, या फिर फ्रेंडशिप भी है जहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा गड़बड़ है। दैट इज़ व्हाट आई मीन इज़, या तो इस पर्सन के साथ आप बहुत टाइम से मिले नहीं हो, या इस पर्सन के साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट है,
कोई प्रॉब्लम है, कुछ इशू है जिसके साथ आप डील कर रहे हो। एंड आई फील फॉर सम ऑफ यू, या तो ये पर्सन या तो आप बेसिकली इस सिचुएशन को वापस से स्टेबल बनाने की कोशिश कर सकते हो। ये जो भी इशू के साथ आप गुजर रहे हो, ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट था, ये जो भी प्रॉब्लम था, लाइक कोई भी अगर एंडिंग भी हुआ था इस पर्सन के साथ, आई थिंक दैट कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन के साथ रिकनसाइल कर रहे हो, या इस पर्सन के साथ क्लैरिटी ढूंढ रहे हो, या मे बी ये पर्सन कर रहे हैं फॉर सम ऑफ यू। आई फील आपके फाइनेंशियल चीज़ों में आज आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं रहोगे, आपको बाद में रिग्रेट फील हो सकता है, या बाद में फील हो सकता है दैट आपने बहुत सारा खर्चा कर दिया, या थोड़ा सा वो बर्डन आपके सर पे आ सकता है। आई एम ऑल्सो हियरिंग फॉर सम ऑफ यू जो लोग क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते हो, या आप क्रेडिट या लोन्स ले रहे हो कुछ करने के लिए, कुछ खरीदने के लिए। आई थिंक उन लोगों को भी यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आप कितना स्पेंड करना चाहते हो, एंड आप अननेसेसरीली स्पेंड नहीं कर रहे हो कुछ भी। आई फील दैट आज बहुत सारे लोग, आप अपने फैमिली से, या आप अपने आपका जो स्टेबल सिचुएशन है, फैमिली हो या आपका रिलेशनशिप जो लॉन्ग टर्म है, स्टेबल रिलेशनशिप है, आप उससे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है, या फिर आप उन लोगों के साथ बहुत सारा टाइम गुजार रहे हैं, विच इज़ नाइस। ऑल्सो आप अपने फैमिली के लिए कुछ खरीद सकते हो, कुछ एक्सपेंसिव, कुछ महंगा, कुछ आउट ऑफ द वे जाके मे बी आप खरीदना चाहते हो, या आप प्लान कर रहे हो, या मे बी आपकी फैमिली में कोई आपसे मांग सकता है, चाहे वो आपके बच्चे हो, आपकी वाइफ या हस्बैंड, या आपके घर वाले पेरेंट्स, जो भी बेसिकली आपके लिए फैमिली है। ये लोग आपसे कुछ एक्सपेंसिव डिमांड कर सकते हैं, या फिर ये लोग बस आपका टाइम, आपका एनर्जी, आपका एफर्ट डिमांड कर सकते हैं, जो आपको थोड़ा सा बर्डन सम लग सकता है, बिकॉज मे बी ये लोग चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा टाइम घर पे रहे, या आप कुछ खरीद के दे, या समथिंग लाइक दैट, जो आपको थोड़ा सा पहले टेंशन दे सकता है। बट अल्टीमेटली आप उस चीज़ को रिजॉल्व कर लोगे, अल्टीमेटली आपको दिखेगा दैट ठीक है, वो उतना बड़ा भी टेंशन नहीं है, उस चीज़ को मैनेज कर दिया जा सकता है। नाउ एज आई सेड, यहाँ पे रिकन्सिलिएशन है फॉर सम ऑफ यू। आपके लव सिचुएशन में आप किसी के साथ पार्टनरशिप फिर से जोड़ रहे हो, फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप्स में, चाहे वो ओल्ड लव हो, या ऐसा कोई पर्सन जिसके साथ आपका बीच में बहुत ज़्यादा एंडिंग हो गया था, या कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह चलता रहता है। नाउ आई ऑल्सो सी हियर दैट जो लोग नॉर्मल कनेक्शन में हो, नॉर्मल रिलेशनशिप्स में हो, उन लोगों के लिए भी सेम सिचुएशन हो सकता है कि आपको लग सकता है कि आपके पार्टनर बहुत कुछ डिमांड कर रहे हैं आज आपसे, या फिर बोल रहे हैं टाइम मांग रहे हैं, या समथिंग एक्सपेंसिव, या कहीं पे लेके जाने के लिए, या समथिंग लाइक दैट, जो आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है, या थोड़ा सा टेंशन दे सकता है। बट उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा। नाउ आई ऑल्सो सी हियर दैट आज डेफिनेटली आप कुछ एक्शन ले रहे हो, बिकॉज आप अपना कुछ विश फुलफिल करना चाहते हो, एंड आप इस चीज़ के पीछे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर चुके हो ऑलरेडी, आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग, स्ट्रैटेजी वगैरह कर चुके हो, एंड राइट नाउ आप इस कॉन्फ्लिक्ट को झेलना नहीं चाहते, सो यू आर टेकिंग एक्शन। एंड आई थिंक दैट ये हो सकता है, ये एक्शन आप किसी के तरफ ले रहे हो, कोई आपको पसंद है, आप जाके उस पर्सन से कह रहे हो, या कोई आपको किसी के साथ आप गुस्सा हो, आप उस पर्सन को जाके क्लैरिटी मांग रहे हो, या क्लैरिटी दे रहे हो, रिजॉल्व कर रहे हो। सो आप डेफिनेटली एक्शन ले रहे हो, बिकॉज आप कॉन्फ्लिक्टेड हो, आप कॉन्फ्लिक्ट में थे, दैट किसी चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, एंड आप फाइनली डिसाइड कर रहे हो, एंड आप एक्शन ले रहे हो जाके, सिंपल एज दैट। बिकॉज आई फील हियर दैट कुछ चीज़ें हैं जिसे आप मिस आउट नहीं करना चाहते लाइफ में, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ जितना भी झगड़ा हो, प्रॉब्लम हो, आप नहीं चाहते ये लोग काइंड ऑफ दूर रहे, या बेसिकली आप फिर भी इन लोगों को मिस करते हो, फिर भी ये लोग आपके लाइफ के इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। ओके, एंड दैट इज़ व्हाट आई सी। एंड ओवरऑल आई थिंक आपके लव सिचुएशन ही ज़्यादा है करियर से आज 31 दिसंबर, बिकॉज
आई फील दैट फॉर सम ऑफ यू आप बहुत ज़्यादा लाइक आज का दिन देयर विल बी समबडी, ठीक है, कोई एक इंसान होंगे आपके आसपास जो काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा आपको सोचने में मजबूर करेंगे या बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने में। बहुत लोगों के लिए ये लव सिचुएशन है, कुछ लोगों के लिए ये कोई और पर्सन भी हो सकते हैं, बट आई थिंक दैट जब आप इस पर्सन के सामने होते हो आप बहुत कॉन्शियस हो जाते हो कि आप क्या कहोगे, कैसे कहोगे, क्या बोलोगे। एंड ये जो पर्सन है, ये पर्सन काइंड ऑफ थोड़ा सा डोमिनेटिंग लग सकता है आज आपको। सो कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड, बट बहुत लोगों के लिए ये एक लव सिचुएशन है जहाँ पे आपको थोड़ा सा डोमिनेटिंग लग सकता है कोई, दैट इज़ द एनर्जी। किसी के साथ आप डेफिनेटली चीज़ों को क्लैरिफाई कर रहे हो या आप किसी को क्लैरिफाई कर रहे हो आपके लव सिचुएशन में, या आप अपने एनर्जीज को एक्सप्रेस कर रहे हो, अपने फीलिंग्स, या कोई अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है आपके सामने, चाहे वो हेट हो, लव हो, व्हाटएवर। एंड ये जो भी एक्शन आप लेना चाहते हो, अगर आप एक्शन लेना चाहते हो, डोंट रियली थिंक सो मच अबाउट इट, बिकॉज आई थिंक इस चीज़ के बारे में आपका ओवर थिंक करना आदत है, एंड ओवर थिंक करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो आप एक्शन लेने से पहले भी हो सकता है कि आप ओवर थिंक करने लग जाओ, बट अगर आपको एक्शन लेना है तो उसको क्लैरिटी के साथ लेना। एक बार सोच लो, एंड जब सोच लो एक्शन लोगे देन गो फॉर इट, ठीक है। बार बार मत सोचो, बार बार सेम जगह पे मत आ जाओ घूम के। दैट इज़ बेसिकली व्हाट आई सी। फाइनेंसेस का एज आई सेड आपको केयरफुल रहना है। जो भी आप खर्चा करो, आज खर्चा हो सकता है, या मे बी आप गिफ्ट्स खरीद रहे हो, या यू आर डूइंग समथिंग एक्सपेंसिव, बट जो लोग फिनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो, आपका कंट्रोल आपके हाथों में होना चाहिए। नोबडी एल्स विल अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, ओके। बट डेफिनेटली आज आप एक अच्छा टाइम बिता रहे हो, मे बी अपने फ्रेंड्स के साथ, या जहाँ पे भी बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हो। बहुत सारे लोग, आई ऑल्सो सी दैट आप अगर अकेले भी हो, यू आर हैविंग अ गुड टाइम, मे बी आप अच्छा, या डेफिनेटली द प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। फॉर सम ऑफ यू आप मे बी स्पिरिचुअल हो, या आप काइंड ऑफ अकेले टाइम बिता रहे हो, बिकॉज आप थोड़े से इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान हो। फॉर सम ऑफ यू आप कुछ मैनिफेस्टेशन वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हो, मे बी ये न्यू ईयर है इस वजह से। फॉर सम ऑफ यू आई सी ये आज एक सेल्फ केयर या सेल्फ लव, सेल्फ केयर काइंड ऑफ अ डे है। आप बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो किसी मे बी अपना ख्याल रखने में, या किसी पार्लर या स्पा में, या आप कुछ ग्रूमिंग वगैरह कर रहे हो। देयर इज समथिंग जो आप कर रहे हो। आज का दिन बहुत ज़्यादा सोशल नहीं है, बट आई थिंक सिलेक्टिवली सोशल है। लाइक आप अच्छे लोगों से मिल रहे हो जो आपके लिए मैटर करते हैं। बहुत सारे लोग आप काइंड ऑफ इंट्रोवर्टेड भी हो सकते हो, दैट आप काइंड ऑफ अकेले टाइम स्पेंड करो, या न्यू ईयर्स आप अकेले स्पेंड कर रहे हो, बट दैट्स ओके। जो लोग ऐसा कर रहे हो, आई स्टिल सी आप एंजॉय कर रहे हो, मे बी सेल्फ लव की वजह से, या आप कुछ ऐसा रिचुअल्स कर रहे हो, अगर आप स्पिरिचुअल हो घर पे, या आप बेसिकली अपना फेवरेट काम कर रहे हो, सो डज नॉट मैटर। पर आई सी आज आपका लव पे ज़्यादा फोकस है, आपके इमोशंस पे आज ज़्यादा फोकस है आपके फाइनेंसेस को कंपेयर करने से। फाइनेंसेस का उतना ही था जो मुझे दिखा आज के दिन, बाकी लव के बारे में फोकस्ड रहना। एंड ये जो भी इमोशंस आप फील कर रहे हो, जिसे आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, उसके बारे में ओवर थिंक मत करना, बिकॉज आप डिसीजन अगर ले चुके हो उस डिसीजन पे स्टिक करो। या फॉर सम ऑफ यू आप डेफिनेटली रिकनसाइल कर रहे हो किसी फ्रेंड वगैरह या किसी लवर के साथ, या कोई ऐसे इंसान जिनके साथ आपका पास्ट में थोड़ा सा इश्यूज चल रहा था, एंड मे बी इस वक्त भी चल रहा है। एंड देयर इज समबडी एल्स जो थोड़ा सा आज आपको डोमिनेटिंग एंड डिमांडिंग लग सकता है। सो वहाँ पे थोड़ा सा आपका स्ट्रगल हो सकता है। सो दैट इज़ ओवरऑल व्हाट आई सी फॉर यू 31 दिसंबर 2021। एंड आई थिंक ये आपको अच्छा लगेगा, हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड मैं फिर से कह दूँ, एज आई ऑलवेज से, कि ये जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, इसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है अपनी सिचुएशन पे। Thank you so much. Take care. Have a very happy new year. God bless you. All your wishes come true. खुश रहो, enjoy करो. Goodbye.